अजर यानी पीछे भी ईमान का और तकवा का जिक्र आया। सूरह फातिहा के बाद से हम जब से पढ़ रहे हैं, ईमान का, तकवे का जिक्र बारहा कई जगह पे आया। अब उसमें कुछ अजर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से डिफाइन है उसका जिक्र किया कि फरमाया लामासूबतुन मिन इंदिल्लाहि खैरुन लौ कानू यालमून। इख्तियार करते तो अल्लाह की बारगाह से, यानी वो अगर ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो अल्लाह की बारगाह से थोड़ा सा सवाब भी उन सब चीज़ों से कहीं बेहतर होता। किन सब चीज़ों से? जो वो दुनियावी, यानी जिनकी यहाँ बात हो रही है, यहूदियों की बात हो रही है और बनी इसराइल की बात उससे पहले चल रही थी। और बनी इसराइल ही ये भी बनी इसराइल है, क्योंकि जब बनी इसराइल कहते हैं तो इसमें फिर तीनों कैटेगरीज आ जाती हैं। तो यहूदियों की जो बात चल रही है उसी में यहाँ उनके लिए कहा कि अगर वो ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते, यानी आका अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते, इस रोशन किताब पर ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते, तो क्या होता कि उनके लिए अजर होता आखिरत में। भले वो थोड़ा होता, लेकिन इस सारे से बेहतर था जो उन्हें दुनियावी तौर पर माल, दुनियावी तौर पर जो उनको आसाइशें, दुनियावी तौर पर जो उनको सहूलियात नजर आ रही थी, और ये सारी चीजें आर्जी थी। इससे जो कायदा और कुलिया अखज होता है वो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान की डिमांड करता है तो वो विदाउट रिवार्ड नहीं करता। यानी इसको आप यूं भी लें कि मंजिल अगर बता दी, हिदायत अगर दे दी, मंजिल बता दी, तो उसकी नतीजा खेजी की जमानत भी दे दी। जमानत की सूरत में, वो फतह याबी की सूरत में। और अगर दो दो तरफा है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। यानी अगर बुरे आमाल करोगे, नतीजतन जहन्नुम में जाओगे। अगर अच्छे आमाल करोगे, नतीजतन जन्नत में जाओगे। तो दोनों का नतीजा भी डिफाइन कर दिया और जिदोजहद के लिए रास्ता भी बता दिया कि जिदोजहद के लिए रास्ता ये है, क्या करना है, ईमान लाना है और फिर तकवा इख्तियार करना है। ईमान क्या है वो डिफाइन हम कर चुके हैं, तफसीलन इस पे बात हो चुकी है, ईमान के बाब में भी ईमान क्या है। अब ईमान का मतलब ये कि पूरी जिस जिस चीज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुकने के लिए कहा उससे रुकना, और जिस के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो काम करने के लिए कहा वो काम करना। तो ये सारी चीजें भी ईमान का हिस्सा हैं। फिर इसके साथ साथ आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ साथ तवस्सुल, आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ इत्तिसाल, उनसे मोहब्बत, उनका अदब, ये सारी चीजें भी ईमान का हिस्सा हैं। यानी मुख्तलिफ कैटेगराइज इनको अहादीस के जरिए से हम देखते हैं, आयात के जरिए से देखते हैं, ये सारी चीजें ईमान। फिर तकवा, इस तकवा और ईमान, इन दोनों का बदला क्या है, इनका अजर क्या है, उसको डिफाइन कर दिया। यानी मिलना जरूर है। अब ये कलाम इलाही है, इसका मतलब यानी इस आयत का इंदल्लाहि खैरुन, बेशक थोड़ा पा लेते, मतलब ये कि मिलेगा। और हमारे लिए भी इसी तरह है कि अगर ईमान ईमान की तरह ले आए और तकवा इख्तियार करें, यानी उन चीजों से रुकें जिनसे रुकने के लिए कहा, और वो काम करें जिन काम के करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, तो फिर हमारे लिए भी अजर है। उनके लिए डिस्कस किया चाहे थोड़ा, तो यहां से ये चीज वाजे होती है और हम तक पहुंचती है, हमें जिस समझ आती है कि बेशक वो अजर है। यानी जिद्दोजहद करोगे तो नतीजा उसका जरूर निकलेगा। नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव निकलेगा। और हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें पॉजिटिव नतीजे की तरफ ही लेके जाए और हमें तौफीक अता किए रखे कि जो हम उसके रास्ते पर चलते रहें। फिर इसी तरह से आयत नंबर 104 में, या अय्युहल्लज़ीना आमानू, खुसूसन ईमान वालों से ये खिताब है, ला तकूलू राइना वकूलुन्जुरना वस्माउ वलिल काफिरीना अजाबुन अलीम। इंतहाई अहम आयत करीमा, सारा कुरान मजीद अहम है,
बात करने का मतलब ये कि इसका बतौर खास ताल्लुक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ है, जात के साथ है। एक लफ्ज जो सहाबा किराम इस्तेमाल किया करते थे, राइना, रा अलिफ ऐन नून और अलिफ, ये राइना लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे और उनकी मुराद इससे ये होती थी कि हमें हुजूर बात की समझ नहीं आई, यानी जब सहाबा समझ ना पाते बात को तो कहते कि हुजूर दोबारा इरशाद फरमाइए, दोबारा फरमाइए। तो जब हुजूर दोबारा फरमाइए उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते राइना। अब इस आयत का शान नुजूल ही यही है, यानी ये फिर इसी तरह से कुछ जो यहूदी थे, अब ये एक पस मंजर था, यहूदी थे वो इसको थोड़ा सा बिगाड़ के लेते थे, जिससे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी का माना पाया जाता था। मैं तो कोशिश करता हूं कि मैं ये लफ्ज भी वो ना बोलूं, लेकिन चूंकि यहां समझाना मकसूद है तो बात को क्लियर होने के लिए वो लफ्ज बोला करते थे राइना, अपने मुंहों को बिगाड़ के थोड़ा उसको बोला करते थे। और रईना का माना, रईना यानी या ऐड कर देते थे दरमियान में। तो उस लफ्ज को, अब मैं इसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा, उस लफ्ज को बोला करते थे और उस लफ्ज के माना जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के खिलाफ जाते थे। कभी उसका माना, यानी किसी इब्रानी और सुरयानी जुबान में उसका माना पस्ती की तरफ जाता था, कम अकली और कम फहमी की तरफ जाता था, ना समझी की तरफ जाता था। इसी तरह से एक माना उसका चरवाहा भी लिया जाता था, राइन भी इसका माना लिया जाता था। तो मुख्तलिफ माना ऐसे थे कि जिनका इत्तलाक नेगेटिव चीजों पर होता था, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो है आयत करीमा ये नाजिल फरमाई और मुसलमानों को खुसूसन हिदायत की, ला तकूलू राइना, कि राइना नहीं कहना बल्कि क्या कहना है, उनजुरना। ये इस लफ्ज रा अलिफ ऐन और नून अलिफ ना, इसका मतलब बेसिकली वो नहीं है जो वो बना के लेते थे, यानी उसमें थोड़ी तब्दीली करनी पड़ती थी। यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लफ्ज बताया कि इसका माना बेशक वही है, लेकिन एहतियात के तौर पे कि आगे बारगाह बहुत बड़ी है, उस बारगाह के अदब को मलहूज़े खातिर रखते हुए वो वर्ड ही चेंज कर दिया और उस वर्ड की जगह पे फरमाया वकूलुनजुरना, वकूलुनजुरना, क्या, और हमारी तरफ नजरे करम फरमाइए, हमारी तरफ नजरे करम फरमाइए। ये बेसिकली वो वर्ड है जिसकी वजह से, अब इससे कौन से कुल्ली और कौन से कायदे निकलते हैं। सबसे पहली बात तो वो ये कि यहां से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदाब के तकाजे, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब के तकाजे, उनकी डिमांड है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम की डिमांड है, यानी रिसालत की ताजीम की डिमांड है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मामूली सी गलती, बल्कि गलती का शायबा भी हो, गलती का शायबा, अब इस लफ्ज में शायबा ही था ना, असल माना तो इसका ये नहीं था। वो तो वो बिगाड़ के लेते थे तो माना बदल देते थे, लेकिन असलन माना इसका ये नहीं है। असलन माना तो यही है कि दोबारा फरमाइए, दोबारा बात फरमाइए, हमें समझाइए, दोबारा समझाइए। तो असल माना तो ये है इसका, लेकिन इसमें चूंकि आगे गुस्ताखी की तरफ मामला बढ़ सकता था, इसलिए यहां से ये लफ्ज ही स्किप कर दिया। तो उसूल और कुलिया ये है, फिकी कायदा ये है कि जिसमें, यानी ऐसी चीज कि जो जिसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल भी आपको हराम की तरफ ले जाए, बुरे काम में ज्यादती की तरफ ले जाए, उसका थोड़ा भी मना कर दिया जाता है। उस थोड़े को भी अपनाना जो कि हराम इटसेल्फ नहीं होता, लेकिन हराम की तरफ ले जाने वाला होता है, यानी चीज थोड़ी होती है लेकिन उसकी उसकी असल माहियत और कैफियत हलाल की ही होती है, लेकिन उससे बढ़ के वो चीज हराम के दर्जे तक ले जाती है, गलती के दर्जे तक ले जाती है, गुस्ताखी के दर्जे तक ले जाती है। तो उन चीजों को भी यहां से स्किप कर दिया, उन चीजों को भी यहां से स्किप कर दिया और निकाल दिया।
तो ऐसी तमाम चीजें जो दीन में इस तरह से हैं, उन पर भी यहीं से हुक्म का इत्तलाक होता है, यहीं से उन पर हुक्म लगता है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। फिर इसी तरह से इसका जो असल शान नुजूल की रिवायत है वो हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरह से बाज रिवायात के मुताबिक साद बिन उबादा ने यहूद को लफ्ज राइना गलत मानी में इस्तेमाल करते हुए सुना। क्या? और कहा, फिर उस पर कहा कि ए खुदा के दुश्मनों, तुम पर अल्लाह की लानत हो, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर मैंने तुम में से किसी को ये लफ्ज राइना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बोलते हुए सुन लिया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इस पर उन्होंने कहा कि तुम भी तो ये लफ्ज बोलते हो, चुनाचे उसके इस्तेमाल के मना पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। अब ये एग्जैक्टली रिवायत है जो इसके शान नुजूल के तौर पे जो है वो आई। शान नुजूल के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत फिर भेजी। तो मालूम ये हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी, ये इसका शायबा भी, यानी शायबा भी, और इसमें जरा सी भी यानी गुंजाइश नहीं है, जरा सी गुंजाइश भी नहीं है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी। वो वर्ड चेंज कर देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उससे मना फरमा देता है, उसका बदला खुद लेता है, उसका बदला खुद लेता है। अब बदला किस सूरत में? अब क्यामत तक ये चलते जाएं, क्यामत तक ये कुरान मजीद पढ़ा जाना है। कुरान का माना ही सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। क्यामत तक उनको यहाँ पे ये जो लोग जो जुबानें टेढ़ी करके अल्फाज अदा करते थे, क्यामत तक उन पर जदोकोब होना है। क्यामत तक उनको बताया जाना है कि वो लोग ऐसा कहते थे। अब उन्होंने ये अपने गले डाल लिया और ये क्यामत तक चलना है कुरान मजीद में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये उस्लूब भी है कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चेहरे व दुहा उन पर जब बात आती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी रियायत नहीं करता, कोई रियायत नहीं करता। और आगे जाके सूरह हुजुरात में तो फरमाया कि अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशूरून, कि उनके अमाल भी ऐसे गारित कर देता है कि उनको फिर शऊर नहीं होता। क्योंकि अगर शऊर हो तो वो तौबा की तरफ माइल हो जाएं, वो अपनी गलती को तस्लीम कर लें। और अल्लाह फिर चूंकि गफूरुर रहीम है, तो अल्लाह अपनी शान रहीमियत के तहत हो सकता है उनको माफ कर दे। तो अल्लाह फरमाता है कि उनको वो शऊर ही उनसे छीन लेता है कि उनसे कोई गुस्ताखी हुई है। तो ये इतनी बड़ी इसकी जो है वो है। राइना की बजाय जो लफ्ज बोला जाता उसकी जगह पे उनजुर ना, ये सहाबा को कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि उनजुर ना कहा करो। अब इसमें अभी आप दोबारा दोबारा ज्वाइन करें, आधा मिनट रह गया, अभी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं, चंद चीजें कि इसमें कौन कौन से गुस्ताखी, हमने कहा ये गुस्ताखी है, ये बात ठीक, लेकिन कौन कौन से इहतिमालात हैं ये हम पढ़ेंगे टेक्स्ट की सूरत में तफसीर मिनहाजुल कुरान से। ये इतने इहतिमालात यानी 7 किस्म के इहतिमालात थे जो जिन जो पैदा हो सकते थे इस माना से, इसको रोकने की बुनियादी वजह, और इसको रोक दिया फिर, तो 7 किस्म के इहतिमालात ऐसे थे जो पैदा हो सकते थे। हमने 7 पढ़े। अभी आगे इन तसरीहात की रोशनी में जो आयत मज़कूर है उसके अहकाम जो हैं उससे क्या सादिर होते हैं, ये अगर समरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं बाजी, तो जल्दी से ये भी पढ़ें, ताकि ये एक ऐसा जी सर। टॉपिक है, मैं जानबूझ के इसकी रीडिंग करवा रहा हूँ कि हम अगर सुन लें, इसको समझ लें, यानी कितनी बड़ी बारगाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जोड़ा है। तो खुदा ना खास्ता किसी सूरत में, किसी लहजे में, जाने में, अनजाने में, उस बारगाह में किसी किस्म की कोई बेअदबी और गुस्ताखी का हमें जो है वो इर्तिकाब हमसे हो और हमें मुर्तकिब ठहराया जाए, ऐसी बात जान लेनी चाहिए। और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई इम्पोर्टेंट, हर शख्स इसका मुताला करे
ये यानी 7 पॉइंट वो हैं और कुछ पॉइंट अभी 9 के करीब हैं जो हम अभी पढ़ने लगे हैं। ये हर बंदे पे मस्ट है कि उसने पढ़ने हैं। यकीनन आपने अपनी अपनी तफासिर में भी पढ़े होंगे, लेकिन तफसीर मिनहाजुल कुरान से मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये 9 और 7 पॉइंट्स आपने जरूर पढ़ने हैं। यानी उस लफ्ज को रोकने की, यानी कुरान के लफ्ज को रोकने की, सॉरी, कुरान में उस लफ्ज को बयान किया और सहाबा के लफ्ज को रोका। बुनियादी मतलब क्या था, मतलब क्या था, क्यों रोका, क्या वो इतनी बड़ी उसमें थी? भाई माना तो दूसरे बहुत से अल्फाज हैं जिनके मिलते जुलते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि इसका डायरेक्टली ताल्लुक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ, उस जात के साथ था। इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको पढ़ें, सारे पढ़ें। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको सारे जाके एक दफा जरूर क्लास के बाद इसकी रीडिंग करें। एक दफा अभी हम कर लेते हैं जी। यानी वो तमाम अल्फाज जिनका ताल्लुक इस तरह की कबील से होगा, उन सब पर पाबंदी होगी। बेशक वो किसी माना में भी, यानी हमारे लिए वो उनका माना अच्छा ही हो, लेकिन जिनका शायबा भी निकल सकता है कि उस जात में गुस्ताखी पैदा हो सकती है, तो वो सारे के सारे मना है। तो और आज के दौर में भी लोग कोशिश करके ऐसे मुतजाद और जू माना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कभी वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान किसी पहलू से भी हो, जैसे कल भी अर्ज किया था, वो तवस्सुल की पहलू से हो, वो इल्मे गायब के पहलू से हो, खुद आज वो यानी हमारे अंदर मौजूद हैं या नहीं है, इस हवाले से हो, तो अल्फाज का इंतखाब इस तरह का करते हैं कि जिसमें जू माना चीजें, यानी जब वो पकड़े जाएं तो फिर वो कहें कि नहीं, हमने तो इसको इस माना में इस्तेमाल किया था, और वो पकड़े ना जाएं तो फिर वो बरमला बड़े धड़ल्ले से उन अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं जी। नंबर 2, एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, उसको मैं क्लियर कर दूं। ये जो वाजिबुल कत्ल होगा, क्या मुझे, आपको, किसी तीसरे को इजाजत है कि वो किसी से गुस्ताखी सुने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, और वो उस गुस्ताखी को और उस गुस्ताख को कत्ल कर दे? क्या मुझे इस चीज की इजाजत है? नहीं। इसका जवाब सर नहीं में है। नहीं सर। दो सूरतें हैं इसकी, दो सूरतें हैं। एक तो सूरत ये है कि आपकी स्टेट है, आपकी स्टेट है, आपका मुल्क है, आपका कानून है। उस कानून की भी दो तरह की चीजें हैं। एक वो कानून है जिसे हम रिटन कानून कहते हैं, एक को हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, और एक को प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। एक वो जो शिकों पर मुश्तमिल हमने कानून बना दिया, वो एक वो कानून है। मुकन्नना ने कानून बना दिया, यानी उस कमेटी ने कानून बना दिया कि ये कानून है, गुस्ताखी रिसालत पर मौत की सजा है, ये कानून बन गया। अब इस सजा को देने वाला कौन है, ये कानून का दूसरा हिस्सा है। इसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। किसी आम शख्स को इजाजत नहीं है कि वो उठे और किसी को कहे कि वो गुस्ताख है, उसको कत्ल कर दे। इस मसले को बड़ा जरूरी समझ लें। हमारे मुआशरे में बड़ी ही बदगुमानी पैदा की जाती है, बड़ा फसाद बर्पा किया जाता है। बहुत सारी ऐसी जमातें और तहरीकें उठाई जाती हैं इस मौजू पर कि उस बंदे ने गुस्ताखी की, किसी ने उसको मार दिया, जिसने मारा वो जन्नती है, जन्नत के उसको टिकट मिल रहे होते हैं, और वो जन्नती, और पता नहीं उसको कहां कहां तक ले जाते हैं। बात क्लियर हुई? दो तरह के लॉज मैंने आपको बता दिए। एक ये कि वो लॉ बन गया कि गुस्ताखे रसूल की सजा मौत है। दूसरा ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसका प्रोसीजर कैसे होगा। अब मुल्क पाकिस्तान में उसका प्रोसीजर, इसकी बनाई हुई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स है, उसके अलावा फिर इसके इसमें जजेस के बेंच बनते हैं, वो अलग है, हाई कोर्ट है, फिर इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इसी तरह से डिविजनल कोर्ट्स हैं, फिर नीचे चली जाती हैं, तहसील सतह पर हैं। तो ये कोर्ट्स हैं, पूरी अदालतें हैं जिसके जरिए से इंसाफ और जिसके जरिए से पूरा निजाम चलना है। मुझे इजाजत नहीं है कि मैं किसी को कहूं कि इसने गुस्ताखी, बेशक उसने की हो, लेकिन मुझे इसकी इजाजत नहीं है। अखलाकन मेरा काम भी ये बनता है, और बतौर मुसलमान ये जो इर्तिदाद की है,
और कत्ल करने की है। यहाँ ये भी समझ लें कि वाजिबुल कत्ल कह दिया तो वो क्यों कह दिया, इस पर तो नस्से सरी है कि जो बंदा इस्लाम में दाखिल हुआ उसने फिर कुफ्र किया तो वो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल किया जाएगा। अब जो बंदा गुस्ताखी रिसालत करेगा वो भी वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि रिसालत की गुस्ताखी करके वो दायरा इस्लाम से खारिज हुआ, फिर उसको वाजिबुल कत्ल करार दिया गया है। यानी मुसलमान, कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि वो तो मुसलमान था, डायरेक्टली मुसलमान था, उसने उससे हो गई तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाए। अब इसमें इख्तिलाफ है, आगे चल के मौजू आएगा तो उस पर डिस्कस करेंगे हम कि आइमा के इस पे क्या अकवाल हैं, फुकाहा के क्या अकवाल हैं, तो उन अकवाल को लेके भी डिस्कस करेंगे। यानी इख्तिलाफ है कि तौबा पेश की जाएगी उसके सामने या नहीं की जाएगी, उसको किस कदर रखा जाएगा। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, समझ लें कि गुस्ताखे रसूल की सजा मौत है, लेकिन मुझे इख्तियार नहीं है कि मैं उसको वो सजा दूं। क्यों? कि एक सिस्टम और स्टेट में रह रहे हैं, और इस स्टेट का तकाजा यह है कि स्टेट उसको दे। आपका काम यह है कि वो मसला आप स्टेट के पास लेके जाएं। अब वो उस मसले के साथ कैसे डील करती है, आप उसमें से बरी जिम्मा है, अखलाकन भी, और आपने कानून के जाब्तों के अंदर भी आप उसमें बरी जिम्मा है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी शिकायत, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दी, एफआईआर करवा दी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपने दर्ज करवा दी, और वो कहीं पे भी करवा दी, जो सिस्टम है इस मुल्क का, तो वो सिस्टम उसको डील करेगा, किसी दूसरे तीसरे को इजाजत नहीं है। यहाँ पे ये बात क्लियर कर लें, किसी के जहन में सवाल आ सकता था कि ये इसके वाजिबुल कत्ल होने के बारे में, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब अगली आयत करीमा, आयत नंबर 5। जी, कौन तिलावत फरमाएंगे आयत नंबर 5? जी सर, मैं करने लगी हूँ। जी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर जी अम कौसर बाजी तुरीदु। तर्जुमा करें, इन आयत का तर्जुमा करें कौसर बाजी। हम जब कोई आयत मसनूख कर देते हैं या इसे फरामोश करा देते हैं तो बहर सूरत इससे बेहतर या कोई और आयत ले आते हैं। या क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कामिल कुदरत रखता है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमान और जमीन की बादशाहियत अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और ना ही मददगार। ना ही मददगार। ये जो आयत करीमा है, मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिथलिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आयात बेसिकली कुरान मजीद के नासिख और मनसूख, इससे मुतल्लिक, और नासिख और मनसूख किसको कहते हैं? नासिख होता है किसी चीज को मनसूख करने वाला, किसी चीज को मिटा देना, किसी चीज को तब्दील कर देना, किसी चीज की जगह पे कोई और चीज ले आना, या किसी चीज को जायल कर देना, ये नस्ख का मतलब है, नस्ख का माना है। इसका प्रॉपर हम उलूमुल कुरान के लेसन में देखेंगे। प्रॉपर यानी ये उलूमुल कुरान की एक बहस रही है, इस पर उलमा का बहुत ज़्यादा लिटरेचर है, अलग से किताबें हैं इस पर छपी हुई कि कुरान मजीद की कौन सी आयत नासिख है, कौन सी मनसूख है। यानी एक आयत पहले उतरती, फिर दूसरी कोई आयत उतरती तो पहली मनसूख हो जाती और उसका दूसरी का हुक्म लागू हो जाता। बाज यहूद और बाज जो मुशरिकीन थे वो ये कहते कि ये अल्लाह का कैसा कलाम है, यानी जिसमें वो कभी कोई हुक्म देता है तो उठा लेता है, कभी कोई हुक्म देता है, तो ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इस वजह से वो एतराज करते थे। उलमा ने इसके बहुत ही प्यारे और मुदल्लिल जवाब दिए हुए हैं, वो वहीं पे डिस्कस करेंगे उलूमुल कुरान में, इसी आयत के ज़िमन में कि मा ननसुख मिन आयातिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर।
इससे जो अगली आयत करीमा है, बल्कि इससे एक फायदा भी यहाँ उलमा ने लिखा है, तफसीर इशारी वालों ने, कि कुछ अहकाम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है पहले और उस खास वक्त के लिए देता है, खास दौरानिए पर और खास सिचुएशन को देते हुए देखता है, फिर उनकी जगह पे मुस्तकिल अहकामात ले आता है और उनको उठा लेता है। मिसाल के तौर पे जो शराब की आयत है, पहले ये थी कि थोड़ी थोड़ी करके शराब जो है छुड़वाई, यानी पहले कहा कि नशे की हालत में हो तो शराब के करीब ना जाया करो, ठीक है। फिर इसी तरह से बाद में कुल्लियतन हराम हो गई। तो बाद ऐसे अहकाम है जो तदरीजन नाजिल होते रहे। चूंकि उस मुआशरे को अगर हम देखें तो इसकी हिकमत हमें समझ आ जाएगी कि उस मुआशरे में मामलात क्या थे। यकदम से किसी भी चीज को तब्दील नहीं किया जा सकता है, कुछ ना कुछ उसके तकाजे होते हैं जिनको पूरा करना होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी तरह से उस दौर के जो भी मुसलमान थे उनकी सहाबा कराम की उनकी तालीम और तरबियत का ये तदरीजन निज़ाम इख्तियार किया। तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम आगे बढ़ाया और चलाया, जिसके बायस क्या हुआ कि फिर एक चीज जो पहले हलाल थी थोड़ी हराम हुई और फिर वो कुल्लियतन हराम। फिर हुक्म आ गया कि शराब और जुआ तुम पर हराम है। अब इससे एक फायदा जो सालिक लोग लेते हैं वो ये कि जो शेख होता है वो अपने मुरीद को या सालिक को, जो सुलूक की राह पे चलने वाला है, उसके लिए एक खास किस्म के वज़ाइफ और औराद जो हैं वो प्रोवाइड करता है उसको, और वो उन वज़ाइफ पर, उन औराद पर चलता हुआ आगे अपनी मंजिल को तय करता है। अब एक मुकाम जब वो अचीव कर लेता है तो उससे वो चीजें दूर कर दी जाती हैं, उससे वो चीजें उठा ली जाती हैं उसके शेख के कहने से। अब उसने वो मकाम पा लिया, अब उससे अगली मंजिल के लिए, अगली कैफियत के लिए उसको फिर मजीद सामान मुहैया कर दिया जाता है। तो ये इस आयत करीमा के जरिए से उन्होंने ये एक फायदा निकालने की कोशिश की है कि इस तरह से होता है। मिसाल के तौर पे कहा कि दुनिया दुनिया में कोई डॉक्टर किसी को मेडिसिन देता है तो उस मेडिसिन में फिर वो तदरीजन, यानी एक वक्त तक वो चलती है, फिर उसके बाद कहता है कि नहीं ये खानी है, उसके बाद नहीं ये उसके बाद लेनी है, ये उसके बाद लेनी है, तो वो तदरीजन उसमें बढ़ाता रहता है डोज को। तो डोज बढ़ाता रहता है, इसी तरह से साले के लिए भी डोज। तो अल्लाह ने ये जो आयात में हुक्म दिया, चंद अहकामात ऐसे सिचुएशन को पेश नजर रखते हुए दिए, फिर उनको मनसूख करके उसकी जगह पे नासिख के तौर पे दूसरी चीजों को ले आया, और हमने नासिख और मनसूख का पूरा एक यानी सब्जेक्ट बना दिया हमने। और चाहे वो इतना बड़ा मसला ना होता, लेकिन हमने चूंकि उसको बना दिया, क्योंकि दीगर जो लोग थे उन्होंने फिर इस पर एतराजात किए, जो यहूदी वगैरह थे। इसी के बाद फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, शान शान उसकी जो शान है कि वो कादिर है, कदीर है, कुदरत रखता है। शान कुदरत को उसने यहाँ पे वाजे किया कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक हर चीज पर कामिल कुदरत अल्लाह ताला ही रखता है। यानी वो चाहे इसको कुरान मजीद में से कोई चीज बदल दे, चाहे तो कुरान मजीद में से न बदले, लेकिन हमारे लिए ये कतन नहीं है। तुम दावा करते हो तो ले आओ, कोई दलील ले आओ इस तरह की कुरान मजीद जैसी। फिर इसी तरह से जो आगे आयत है, आयत नंबर 107, आयत नंबर 107 अलम तालम, इसमें बतौर खास जिस चीज का जिक्र है, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिम वला नसीर। वो ये है कि खुदा की अजमत व हुकूमत और मुसलमानों के हक में खुदा की विलायत व नुसरत। यानी ये जो यहूद पीछे जिनका जिक्र सारा गुजरा, ये जो कुछ भी करते रहे इनका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उसने अगर अपनी शान कदीरियत का इजहार किया है, तो अब उसके बाद भी वो फरमा रहा है कि इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्दी, कि ये जो जमीन है और आसमान है ये सारे का सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही है, उसी की बादशाही है इस पे। फिर क्या है, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युम वला नसीर, और अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है और ना ही मददगार है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मददगार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही दोस्त है। वलीयुन, वली का माना बमाना दोस्त, यहाँ पे वली बमाना दोस्त, तो दोस्त भी है और मददगार भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है। उसके सिवा किसी से भी जो है वो तवक्को नहीं रखनी,
दावत जरूर पहुंचानी है, लेकिन तवक्को और ये कहे कि ये बंदा ईमान ले आएगा या मैंने इसको ईमान ये हर सूरत इसको लाना चाहिए, दिलवा के छोड़ूंगा, ये गलत तरीका है, ये ठीक तरीका नहीं है। अल्लाह बेशक मदद करने वाला है और अल्लाह ही मदद करेगा, अल्लाह ही दोस्त है तुम्हारा। और खुसूसन यहाँ यहूदियों और उन ईसाइयों की बात है कि उनसे दोस्तियां तुम्हारी नहीं हो सकती, और कुछ कम अकल लोग आज भी उनसे दोस्तियां रखने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। फिर इसी तरह से अगली आयत करीमा इनके साथ सुलूक कैसे करना है वो आगे आयत आने वाली है, वहां बतौर खास डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात समझ लें कि इनकी नफ्सियात बयान की जा रही हैं। मैंने पहले बताया था कि ये नफ्सियात उनकी ये नहीं है कि हमें नफरत उनके खिलाफ अपने जहनों में दिलों में पैदा करनी है। उनके खिलाफ नफरत पैदा करना मकसद नहीं है, उनकी जहनीयत को समझना मकसद है, ताकि हम दीन की दावत उन तक पहुंचाने में अपनी स्ट्रेटेजीज, अपने तरीक़ाकार को उन उसके मुताबिक तरीक़ाकार को उनके मुताबिक सेट करके तो हम उन यहूदियों को, उन ईसाइयों को, जो भी दुश्मनाना इस्लाम हैं, उनको दावत दें। ठीक है, यहाँ कोई कत्ल का हुक्म नहीं है और हम उनको कोई कत्ल करने का हुक्म न देते हैं, न करते हैं, न देना चाहिए, न देना चाहिए। उनकी तमाम की तमाम ये आयत नंबर आपने 105 पढ़ी, चार पढ़ी कि मा यवद्दुल्लज़ीना काफरू काफरू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीना इन युनज़्ज़ला अलैकुम खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ू फद्लिन अज़ीम। तो ये फद्लिल अज़ीम ये भी देखें, आखिर पे आके फिर वही बात, और अल्लाह बड़े फजल वाला है, अल्लाह बड़े फजल वाला है। ना वो लोग जो अहले किताब में से काफिर हो गए हैं और ना ही मुशरिकीन उसे पसंद करते हैं कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई उतरे। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है। यहूद का बेशक ये इनाद है, यहूद की ये उनकी तरफ से, तो भाई उनका तो इनाद है, वो तो दुश्मन हैं, वो तो काफिर हैं, वो तो कहते हैं, इनकार करते हैं, लेकिन क्या उस इनकार के बदले में हमें उनको फौरी तौर पे सजा देनी है? ऐसा हरगिज नहीं है। हमें उनको सजा नहीं देनी है, बल्कि उनकी नफ्सियात को समझना है। अल्लाह बता रहा है कि वो तुम्हारी खैर खाई नहीं चाहेंगे, तो मतलब वो नहीं चाहेंगे। हमें इस बात को अपने ऊपर तारी करना है, अपने बता हमें हमें ये समझना है कि भाई वो खैर खाई नहीं चाहेंगे। लाख स्ट्रेटेजियां, लाख पॉलिसियां बनाते फिरें, वो खैर खाई चाहने वाले नहीं है, कुरान ये फरमा रहा है। तो उनकी इस नफ्सियात को समझते हुए उन चीजों को, उन रस्तों को, उन डायमेंशंस को अपनाना है जिसके जरिए से हम दावत दे सकें। चूंकि इस्लाम दीने दावत है, ये दीने जिदाल, यानी आप समझ लें कि जैसे जंगों का निजाम है, ये वो नहीं है। और हुजूर सैयदी शाखुल इस्लाम आप ये फरमाते हैं कि ये जो जुमला बोला जाता है कि इस्लाम तलवार से नहीं और किरदार से फैला है, और जो दुश्मन है वो कहते हैं कि इस्लाम किरदार से नहीं तलवार से फैला है। ऐसी बात नहीं है, यानी इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि किरदार से फैला है। इस जुमले की दलील क्या है? इस जुमले की दलील क्या है? सिर्फ एक जुमले में वो ये याद रख लें कि जो इस्लाम फैला है किरदार के जरिए से, उसमें तलवार का कोई दखल नहीं है। क्यों? कि तलवार जुल्म के खात्मे के लिए थी, तलवार जुल्म के खात्मे के लिए थी, जुल्म का खात्मा तलवार से होता था, और इस्लाम किरदार से ही फैलता था। इस्लाम इन लोगों के आमाल को देख के, इन लोगों की शख्सियात को देख के, उन सहाबा किराम के मामलात को देख के फैलता था, उस किरदार से फैलता था। लेकिन तलवार से जुल्म मिटता था, जुल्म मिटा तलवार से, इस्लाम फैला किरदार से। जुल्म मिटा तलवार से, इस्लाम फैला किरदार से। इस जुमले को नोट कर लें, लिख लें कि तलवार से जुल्म जो है वो मिटा और किरदार से इस्लाम फैला है। तो हमें ये नफ्सियात बताई जा रही हैं, हमारा किरदार संवारा जा रहा है, उसका तकाजा है इन आयात में। ना कि ये कि इतनी चीजें वो तो इतने बुरे हैं तो हम तलवार निकाल लें और उनके खिलाफ शुरू हो जाएं।
ये इसका तकाजा नहीं है हमसे, हम मुसलमानों से इसका तकाजा नहीं है। हम मुसलमानों से मोहब्बत का है, अमन का है, प्यार का है, इसी तरह से टॉलरेंस का है, सब्र तहम्मुल का है, बुर्दबारी का है। ये तकाजे हमसे हैं। हमसे तकाजा एहसान का है, एहसान का। तो ये तकाजे हमसे हैं। बात क्लियर है? यस सर। चलें आगे चलते हैं आयत नंबर 8 में। आयत नंबर 8 जो है उसमें जो चीज बयान की गई वो है दरबार रिसालत में कसरत सवाल की ममानियत। यानी कुछ सहाबा किराम और फिर उसको मिसाल के जरिए से समझाया है मूसा अलैहिस्सलाम की, यानी वो पीछे वाकया जो गुजर चुका है बकरा वाला, उसके जरिए से समझाया है कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऐसे सवाल करना जो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ईजा का बायस हो, वो सवाल करने से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमा दिया। और ये उसी आयात में और यही बात चल रही है, यानी शान नबूवत पे ही बात चल रही है, आका अलैहिस्सलाम के अदब और ताजीम पे ही बात चल रही है। फिर फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऐसे सवाल न किए जाएं कि जिनसे तकलीफ हो, और ऐसे सवाल भी न किए जाएं कि जिनसे खुद को तकलीफ हो। एक शख्स आया, उसने सवाल कर दिया, एक सवाल कर दिया, और फिर कुछ अरसे बाद वो वाकया आगे फिक में जाके वो डिस्कस करेंगे वाकया, यहाँ नहीं कर रहा, वो तवील रिवायत है, उस तवायल को फिक में जाके हम डिस्कस करेंगे, सूरह निसा में जाके डिस्कस करेंगे। तो वो उसने सवाल कर दिया ऐसा कि जिसकी कोई जाहिरी सूरत मौजूद ना थी, एक फर्जी सा सवाल कर दिया। उस सवाल के ज़िमन में आका अलैहिस्सलाम शदीद यानी जलाल फरमाया और इजहार किया। कुछ अरसे बाद हुआ ये कि वो आयत उसी वाकया, उसी शख्स के साथ वो वाकया पेश आया और उस ज़िमन में वो आयत भी नाजिल हो गई, वो आयत भी नाजिल हो गई। तो ऐसी बात कि जो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऐसा सवाल जो ईजा का बायस हो, वो बंदे को कुफ्र तक ले जाता है, इनकार तक ले जाता है, तो गुस्ताखी यहां भी पैदा होती है। फिर इसी तरह से आयत नंबर 109 में कि अहले किताब का मुसलमानों से हसद व इनाद, ये चीज बयान की जा रही है कि वो हसद करते हैं मुसलमानों से और इनाद करते हैं। भाई वो तो पैगंबर इस्लाम से हसद करते हैं कि वो बनी इसराइल में से नहीं आया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आ गया। वो तो आका अलैहिस्सलाम से हसद करते हैं। वो तो हसद के ऐसे मारे हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन बनाए बैठे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम पे किस कदर तोहमतें लगा रहे हैं, जादूगर कह रहे हैं माज़अल्लाह, हारूत और मारूत दो फरिश्ते, उनको वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो मुसलमान हम क्या चीज है उनके सामने? उस लिहाज से अगर सोचा जाए, फरिश्तों के लिहाज से, अंबिया को इन्होंने नहीं बख्शा, अंबिया को कत्ल करते रहे हैं, तो ये कभी भी खैर खाई नहीं चाहेंगे, हसद करते हैं, इनाद करते हैं। और हमें हुक्म क्या दिया गया, देखें बेटा तैमूर, यही इसी आयत करीमा में कि अहले किताब से ये कहा, यानी उनसे क्या करने का, दरगुजर करने का। तो दरगुजर करने का अगर हमें बताया गया है तो मतलब क्या, कि हमें उनकी नफ्सियात ही समझाई जा रही हैं सिर्फ, कि वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या सोचते हैं। वो नफ्सियात हमें समझा के हमें फरमाया ये कि उनसे दरगुजर करना है, दरगुजर करना है। लेकिन फिर जब आप इक्तदार में आ जाएं, जब आप हुकूमत में आ जाएं, जब पावर आपके पास हो, तो फिर उनके साथ आप उनको एतमाद उन पर बिल्कुल ना करें, ना उनके साथ किसी किस्म की मदद और नुसरत और विलायत के जिम्रे में किसी किस्म की कोई बात करें, जब आप इक्तदार में और जब आप ताकत में आ जाए। तो उनसे दरगुजर ही फरमाते रहना है, दरगुजर ही फरमाते रहना। चलें यहीं पे बात को खत्म करते हैं, फिर आगे हम कल इंशाल्लाह दीगर आयात देखेंगे। बड़ा अहम मजमून है कल भी, खुसूसन तफरके के हवाले से और फिरका वारियत के हवाले से और हमारे मुआशरे में मौजूदा सूरत हाल उसकी, उससे कंपैरिजन करते हुए हम इसमें से असबाब भी इंशाल्लाह हासिल करेंगे।